कुछ क्वेश्चंस देखते हैं यहाँ पे, आगे कुछ और भी क्वेश्चंस। जैसे ये पहला क्वेश्चन कह रहा है कि इफ़ ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, एक मैट्रिक्स है, ऑर्डर उसका एन दिया हुआ है। एडजॉइंट ऑफ ए का डिटर्मिनेंट ऑफ ए का पावर 9 है, तो बोल रहा है कि एन क्या होना चाहिए। तो पीछे एक प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, प्रॉपर्टी हमने पहले ही कह रखा है कि प्रॉपर्टी आप ज़रूर याद करते रहेंगे, क्योंकि प्रॉपर्टी अगर आप याद नहीं रखते हैं तो ऐसी सिचुएशन में आपको क्वेश्चन में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टीज़ को ज़रूर ध्यान रखिएगा, जितने भी हमने चैप्टर में प्रॉपर्टीज़ बताए हैं। हमने पहले भी कह रखा है कि इसमें प्रॉपर्टी ही आपकी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस भी कई बार पूछे हुए हैं। इसकी प्रॉपर्टी हमने बता रखी है आपको कि एडजॉइंट ऑफ मैट्रिक्स ए जो होता है उसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होता है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के पावर n-1 के होल स्क्वायर के बराबर। प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए, नहीं याद रहेगा तो ये सिंपल सा क्वेश्चन गड़बड़ हो जाएगा। और यहाँ पर ये दिया कितना हुआ है, ए का पावर 9, तो यानी कि आपका जो डिटर्मिनेंट है n-1 का स्क्वायर जो पावर डिटर्मिनेंट का है वो 9 के इक्वल हो जाएगा। और 9 के इक्वल होने का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपकी n की वैल्यू क्या हो जाएगी, ज़रा बोलो। n-1 इज इक्वल टू हो गया +-9, तो n की वैल्यू हो जाएगी, प्लस लोगे तो कितनी हो जाएगी, प्लस लोगे तो सॉरी 3 हो जाएगी, प्लस लोगे तो ये हो जाएगा 4, और माइनस लोगे तो हो जाएगा -2। n इज इक्वल टू -2 ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर नेगेटिव नहीं हो सकता है। तो क्या आंसर हो जाएगा, n इज इक्वल टू 4, ये ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पे एक एग्जांपल देखो क्या लिखा हुआ है कि a और b अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है nth ऑर्डर का, और a माइनस लेमडा आई और b माइनस लेमडा आई का प्रोडक्ट कम्यूट कर रहा है। कम्यूट मतलब कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई कर रहा है। कम्यूटेटिव लॉ को सेटिस्फाई करने का क्या मतलब हुआ कि a माइनस लेमडा आई और b माइनस लेमडा आई का प्रोडक्ट जो होना चाहिए वो b माइनस लेमडा आई और a माइनस लेमडा आई के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए। कम्यूटेटिव का ये मतलब होता है। ठीक है, ये दोनों बराबर कब होंगे, तो चलो मल्टीप्लाई करते हैं। a का b में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए बी आएगा। ठीक है, और फिर क्या आएगा, माइनस लेमडा a प्लस बी आएगा, और प्लस लेमडा स्क्वायर आई स्क्वायर आएगा। और इधर वाला किसके बराबर आएगा, बी ए माइनस लेमडा बी प्लस ए, और प्लस किसके बराबर आएगा, लेमडा स्क्वायर आई स्क्वायर के बराबर। देखो a प्लस बी तो b प्लस ए के बराबर होता है, तो ये पूरा LHS RHS के बराबर कब होगा, ये तो सेम है दोनों साइड, ये भी दोनों साइड सेम है, तो LHS RHS कब बराबर होंगे, जब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। क्योंकि प्रोडक्ट में ही कन्फ्यूजन होता है, तो ये दोनों आपस में इक्वल तभी होंगे जब AB और BA आपस में क्या होंगे, इक्वल हो जाएंगे। बात समझ में आ गई, यानी प्रोडक्ट A और B का अगर कम्यूट होगा तो A माइनस लेमडा आई और B माइनस लेमडा आई का प्रोडक्ट भी कम्यूट करेगा। ठीक। तो प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चंस हैं, प्रॉपर्टी ध्यान में रखिए, क्वेश्चन होते चले जाएंगे। अगला यहाँ पे क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है कि फॉर द मैट्रिक्स इक्वेशन ए बी बराबर ए सी वी कैन कंक्लूड बी इज इक्वल टू सी। इसमें मोस्टली चीज़ें हम लोग ऑलरेडी थ्योरम पीछे पढ़ते समय डिस्कस कर चुके हैं। तो हमने आपको बता रखा है कि अगर मान लो ए बी और ए सी बराबर है, ठीक, तो ये बी और सी के बराबर कब होगा, तो दोनों साइड ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो। ए इनवर्स ए बी इज इक्वल टू ए इनवर्स ए सी। अब ए इनवर्स ये बी बन जाएगा और यहाँ पर भी ये ख़त्म हो जाएगा तो सी, तो बी इज इक्वल टू सी आ गया। तो बी इज इक्वल टू सी कब आया, जब यहाँ आपने ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई किया, और ए इनवर्स होगा तब तो मल्टीप्लाई करोगे, तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। और ए इनवर्स कब एग्जिस्ट करता है, जब मैट्रिक्स कैसी होती है, सिंगुलर की नॉन सिंगुलर, जल्दी बोलो, सिंगुलर मैट्रिक्स होगी कि नॉन सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स का मतलब तो हो गया डिटर्मिनेंट जीरो, और डिटर्मिनेंट जीरो मैट्रिक्स का हो गया तो वो मैट्रिक्स कभी भी
इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करेगी तो मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होनी चाहिए। नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होता है, और डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा तभी इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल दिया ए यूनी मॉडुलस। यूनी मॉडुलर मतलब जिसका मॉड 1 है। ए एक मैट्रिक्स है जिसका मॉडुलस 1 के बराबर है। ठीक है, इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से पढ़ लो। ए एक मैट्रिक्स है जिसका ए एक मैट्रिक्स है जो कि यूनी मॉडुलर मतलब जिसका मॉड 1 के, मॉड मतलब डिटर्मिनेंट 1 के बराबर है। ये ध्यान रखना, यूनी मॉडुलर मतलब डिटर्मिनेंट 1 के बराबर आ गया। ठीक, कह रहा है कौन सा इसमें यूनी मॉडुलर नहीं है, कौन सा यूनी मॉडुलर नहीं है। ए का इनवर्स, तो चूंकि हम जानते हैं कि ए इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है वो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है, ये हमने बताया भी है। और आगे प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट में एक बार और इसको डिस्कस करेंगे। तो ये 1/1 ये भी 1 हो जाएगा। तो ये तो आपका यूनी मॉडुलस है। इसमें पूछ रहा है कौन सा नहीं है। एडजॉइंट ऑफ ए की अगर बात करें तो हम जानते हैं कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो मॉड होता है वो ए के मॉड का पावर n-1 होता है, और ये अगर मान लो कि 1 है तो 1 का पावर n-1 भी 1 होगा, यानी ये भी यूनी मॉडुलस हो जाएगा, एडजॉइंट भी। अब माइनस ए की अगर बात करें तो माइनस ए क्या करेगा, माइनस ए की अगर बात करें तो यहाँ पर जो माइनस ए होगा, ये माइनस ए चेक करते हैं कि इसका डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए। अभी पीछे हमने एक एग्जांपल में बताया था आपको कि अगर इसका ऑर्डर मान लो n है, ऑर्डर दिया नहीं हुआ है कहीं पे, हमने मान लिया इसका ऑर्डर n है, और डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ए निकालना है, तो हम डिटर्मिनेंट में से माइनस कॉमन लेंगे। डिटर्मिनेंट में से माइनस जब कॉमन लेते हैं तो हर रो से कॉमन लेना पड़ता है या हर कॉलम से कॉमन लेना पड़ता है। तो अगर हम इसका ऑर्डर n मान लें तो इसमें n रो होंगे, तो हर रो से एक एक माइनस कॉमन आएगा, तो ये बाहर -1 का पावर n हो जाएगा और ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए बचेगा। ठीक है, अब यहाँ पर पावर अगर n आ गया और डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 है, तो ये -1 का पावर n हो गया। अब माइनस ए का डिटर्मिनेंट -1 का पावर n हो गया, यानी कि इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, -1 भी हो सकती है और 1 भी हो सकती है। किस पे डिपेंड करेगा, n पर। n क्या है, अगर तुम्हारा n क्या हो, ऑड, और n क्या हो, इवन, यानी हमेशा ये 1 नहीं होगा। माइनस ए का डिटर्मिनेंट हमेशा यूनी मॉडुलर नहीं होगा, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। इसलिए हमें को यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही लगाना पड़ेगा, माइनस ए पर। माइनस ए का डिटर्मिनेंट 1 हो भी सकता है, यानी ये यूनी मॉडुलर हो भी सकता है और यूनी मॉडुलर नहीं भी हो सकता है। तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हालांकि यूनी मॉडुलर जो वर्ड है ये अभी हमने थ्योरी में डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि ये वर्ड आपके यहाँ पर मैट्रिक्स डिटर्मिनेंट चैप्टर में यूज़ नहीं किया जाता है। याद रखो, यूनी मॉडुलर का मतलब जिसका डिटर्मिनेंट 0 के बराबर हो। ऐसी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 1 के बराबर हो, 0 नहीं सॉरी, जिसका डिटर्मिनेंट 1 के बराबर हो, उस मैट्रिक्स को यूनी मॉडुलर मैट्रिक्स कहा जाता है। ठीक है, ऐसी मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट 1 के बराबर हो, वो यूनी मॉडुलर कहलाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, चारों एग्जाम्पल अच्छे एग्जाम्पल्स थे। आगे देखते हैं। अभी एग्जाम्पल देखो, कह रहा है कि ए और बी अगर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ए और बी कैसी मैट्रिक्स है, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या हो गया, ए का ट्रांसपोज ए के बराबर होगा और बी का ट्रांसपोज बी के बराबर होगा। याद रखना, एक्स की वैल्यू ए बी प्लस बी टी है और वाई की वैल्यू ए बी माइनस बी ए है, तो एक्स वाई के प्रोडक्ट का ट्रांसपोज कितना होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसमें सही होगा। तो एक्स और वाई दिया हुआ है, तो हम यहाँ पे x और y के अगर ट्रांसपोज को फाइंड करना है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं। हमको पता है कि प्रोडक्ट में ट्रांसपोज होता है, तो क्या होता है, y का ट्रांसपोज x का ट्रांसपोज, रिवर्सिबल लॉ को सेटिस्फाई करता है। y हमने यहाँ पे लिख रखा है किसके बराबर है, ए बी माइनस बी ए के बराबर है, तो ए बी माइनस बी ए का ट्रांसपोज, और यहाँ पे हो जाएगा ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक है, अब इसका ट्रांसपोज अगर अंदर भेजा जाएगा, हमसे पूछ रहा है किसके बराबर होगा ये। ठीक है, कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें
तो सबको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अब सारा ऑप्शन भी चेक करके देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन चेक करने पे फिर तो थोड़ा सा लेंदी होगा, डायरेक्ट भी किया जा सकता था। खैर चलो एक एक निकाल लेते हैं हम, इधर से निकाल के फिर इसको चेक कर लेंगे। तो क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज अंदर जाएगा तो इसका ट्रांसपोज अंदर जाएगा, तो ये सारी चीज़ें पलट जाती हैं। या छोड़ो एक मिनट के लिए, ये काफ़ी लंबा चला जाएगा। अंदर मल्टीप्लाई, अंदर ट्रांसपोज भेजोगे, फिर इसका रिजल्ट आएगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ लंबा चला जाएगा। या चलो देखते हैं एक बार क्या होता है। अब लिख दिया तो फिर बार बार इसको चेंज करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ए बी ट्रांसपोज माइनस बी ए ट्रांसपोज, प्लस और माइनस में तो ट्रांसपोज डायरेक्टली डिस्ट्रीब्यूट होता है, और यहाँ पर हो जाएगा तुम्हारा ए बी का ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। ठीक, चलो खैर ये ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज को बी ए माइनस ए बी और इसको बी ए प्लस ए बी। हम लोग यहाँ पे बी ए प्लस ए बी को क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग चाहें तो ए बी प्लस बी ए लिख सकते हैं। क्या मतलब, हमने इसको नहीं पलटा, ये और ये पलट दिया, ये पूरा यहाँ लिख दिया और ये पूरा यहाँ लिख दिया। प्रोडक्ट को चेंज नहीं किया क्योंकि प्रोडक्ट कम्यूटेटिव है कि नहीं ये अपने को पता नहीं है, इसलिए ध्यान रखना हमने यहाँ पर इसको चेंज कर दिया और इसको चेंज कर देंगे तो माइनस बाहर कॉमन आ जाएगा, तो ये बन जाएगा ए बी माइनस बी ए हो जाएगा। अब ज़रा देखो ये वाली जो मैट्रिक्स है माइनस, इसको वाई लिख सकते हैं क्या, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स लिख सकते हैं। तो एक्स वाई का ट्रांसपोज किसके बराबर हो जाएगा, माइनस वाई एक्स के बराबर। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, हालांकि इसको और छोटे में डायरेक्ट भी किया जा सकता था, लेकिन ये भी ठीक है, अच्छा है ये जो डायरेक्टली सबको समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कह रहा है कि ए और बी अगर स्क्वायर मैट्राइसेज हैं, दो मैट्रिक्स लिख दिया, सॉरी हमने ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्राइसेज ऑफ सेम ऑर्डर, दोनों का ऑर्डर सेम है। डिटर्मिनेंट ए जीरो नहीं है, मतलब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। एन कोई नेचुरल नंबर है तो ए इनवर्स बी ए का पावर एन किसके बराबर होगा। अब देखो एन पावर में है, नेचुरल नंबर 2 3 4 कुछ भी हो सकता है। अब इतना बड़ा पावर हम यहाँ बैठ कर सॉल्व करेंगे नहीं, ए का इसका पूरे का पावर एन निकालें। तो हम क्या करते हैं, ऐसे में सीक्वेंस बनाते हैं, मतलब स्क्वायर क्यूब ये निकाल करके देख लेंगे कैसा ऑर्डर चल रहा है। तो ए इनवर्स बी ए, कभी भी ध्यान रखना पावर एन निकालने के लिए बोले पावर 2000 बोले, पावर 5000 बोले। जेई में कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, एक बार पूछा हुआ है तो क्वेश्चन 2005 का कि एक मैट्रिक्स का पावर 2005, तब इसका मतलब ये तो पक्का है कि हम 2005 बार उस मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई तो नहीं करेंगे। तो वहाँ पर हम क्या करते हैं कि 2 बार 3 बार 4 बार मल्टीप्लाई करके एक ऑर्डर फाइंड करते हैं। जैसे स्क्वायर निकालेंगे, क्यूब निकालेंगे, पावर 4 निकालेंगे, उससे पता चल जाएगा कि इसके जो एलिमेंट्स हैं वो किस ऑर्डर में बढ़ रहे हैं, एपी में, जीपी में, एचपी में, किस सीक्वेंस में एलिमेंट प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसी सीक्वेंस के फॉर्म में हम nth के लिए भी लिख देते हैं, या जो हायर पावर होता है उसके लिए भी लिख देते हैं। इसी में जैसे पावर n निकालना है तो हम पावर n तक बैठ के तो मल्टीप्लाई कर नहीं सकते हैं, n है क्या पता नहीं, n की जगह 2000 भी हो सकता है, 4000 भी हो सकता है, तो उतना लंबा तो मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पे स्क्वायर निकालेंगे, इसका क्यूब निकालेंगे, इसका स्क्वायर क्यूब निकाल करके हमको एक ऑर्डर मिल जाएगा कि ये किस ऑर्डर में बढ़ रहा है। उसी ऑर्डर के फॉर्म में हम जनरली n के लिए भी नोट कर देंगे। तो ये किसके बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ, एक मैट्रिक्स का स्क्वायर मतलब उसी का उसी में मल्टीप्लाई, ए इनवर्स बी ए का ए इनवर्स बी ए में मल्टीप्लाई, ए इनवर्स बी ए का ए इनवर्स बी ए में अगर मल्टीप्लाई करोगे तो होगा क्या। यहाँ पर हम एक थोड़ा सा ट्रिक समझो कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है। यहाँ पे बी ए मतलब ब्रैकेट हटा देते हैं, ए इनवर्स बी ए, यहाँ पर ये दोनों देखो ए और ए इनवर्स आई बन जाएगा, और बी और बी मिलकर के आई हटा दो, यहाँ से आई किसी भी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई होता है तो खत्म हो जाता है। तो बी और बी स्क्वायर हो जाएगा, मतलब ये क्या लिखा हुआ है, ए इनवर्स बी स्क्वायर ए, मतलब ए इनवर्स बी ए का स्क्वायर किसके बराबर हुआ, ए इनवर्स बी स्क्वायर ए के बराबर। अच्छा क्यूब भी निकाल के देख लेते हैं एक बार। क्यूब का मतलब ए इनवर्स बी ए स्क्वायर का मल्टीप्लाई ए इनवर्स बी ए में कर दो, तभी तो क्यूब आएगा। और इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हो गया कि इसका हमको वैल्यू पता है स्क्वायर वाले का क्या होता है, ए इनवर्स बी स्क्वायर ए, और ये ऐसे ही लिख दो ए इनवर्स बी ए। अब फिर से यहाँ पर ए इनवर्स ए आई बन जाएगा, ठीक है।
और ए इनवर्स आई बन गया, और आई का बी में मल्टीप्लाई करें तो बी हो गया, बी का बी स्क्वायर में मल्टीप्लाई करेंगे तो बी क्यूब, तो ये कितना बन गया ए इनवर्स बी क्यूब है। अब देखो जब हम स्क्वायर निकाले थे तो बी का स्क्वायर आया था, ए इनवर्स ए ऐसे ही था, क्यूब किए तो बी का क्यूब आया, ए इनवर्स ए ऐसे ही था। इसी तरह से पावर एन वाले में क्या होगा, कॉमन सेंस की बात है, इसी सीक्वेंस में आगे बढ़ा दो तो पावर एन वाले में ए इनवर्स और ए ऐसे ही रह जाएगा, और जो बीच में बी है उसका पावर एन हो जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया जरा बताना, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो कह रहा है कि ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिक्स है, मैट्राइसेज हैं, सॉरी मैट्रिक्स नहीं है मैट्राइसेज हैं, और ए और बी का प्रोडक्ट ए के बराबर है, बी और ए का प्रोडक्ट बी के बराबर है, तो ए स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, ये कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गया है, ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी पूछ रहा है। तो ए स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी ये हम यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे। ऐसे क्वेश्चंस खूब आते हैं जेई में, ध्यान रखना। यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, ए स्क्वायर फाइंड करने की कोशिश करनी है, हम सोल्यूशन करने जा रहे हैं। हम यहाँ पे चूंकि देख रहे हैं कि ए बी को हम ए लिख सकते हैं, ठीक, दोनों साइड ए मल्टीप्लाई कर दो, ए का मल्टीप्लाई लेफ्ट से मत करो, राइट से करो। अब बोलोगे सर राइट से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका इस्तेमाल तो हमने यहाँ कर लिया, और राइट से अगर हम ए अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ए आएगा, यहाँ पर ए आएगा, तो फिर बी ए हमारा बी बन जाएगा। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, अप्लाई ए फ्रॉम राइट साइड, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस में अप्लाई करने का मतलब मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे सॉरी मल्टीप्लाई करने की बात हो रही है। तो मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्राइसेस में ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है कि किधर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ए बी ए, और यहाँ हो जाएगा ए को हम ए स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमको यहाँ पर क्या मिल गया, ए बी ए इज इक्वल टू ए स्क्वायर। ठीक, इस बी ए को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए को हम बी लिख सकते हैं, तो बी ए की जगह बी लिख देंगे तो ये हो जाएगा ए बी बराबर ए स्क्वायर। और फिर अब हम इस ए बी को क्या लिख सकते हैं, ए, इसकी वैल्यू किसके बराबर हो गई, ए स्क्वायर। इसी तरीके से सेटिंग कर करके हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को करते हैं, यही प्रोसेस होता है। तो यहाँ पर ए बी की ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर, यानी बी ऑप्शन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, क्या किया, यहाँ ए से अप्लाई किया राइट साइड से, फिर यहाँ पर जो बी आया इस बी ए की जगह हमने क्या रख दिया, बी रख दिया, क्योंकि बी ए की वैल्यू बी है, और फिर यहाँ पे ए बी आ गया, फिर इस ए बी के प्लेस पे हम यहाँ पे ए लिख दिए। बी एक नॉन सिंगुलर है मैट्रिक्स है, नॉन सिंगुलर मतलब इनवर्स उसका एग्जिस्ट कर रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी जीरो नहीं है। ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम साइज की जितना बी का साइज है, तो बी इनवर्स ए बी का डिटर्मिनेंट है, डी ई टी यहाँ लिखा हुआ है, मतलब डिटर्मिनेंट हमको बताना है बी इनवर्स ए बी का किसके बराबर होगा। यानी हमको जो फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी इनवर्स ए बी। सबसे पहले हम आपको एक प्रॉपर्टी यहाँ पे बता देते हैं जो आगे डिटर्मिनेंट में भी लिखवाएंगे कि प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स में जब डिटर्मिनेंट लगता है तो डिटर्मिनेंट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, बी इनवर्स अलग हो जाएगा, ए अलग हो जाएगा और बी अलग हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं कि बी इनवर्स का जो डिटर्मिनेंट होता है उसको डिटर्मिनेंट ऑफ बी भी लिख सकते हैं, ये ए और ये बी हो गया। ये भी एक प्रॉपर्टी है जो ऑलरेडी डिस्कस्ड है, और आगे हम फिर से इसको डिस्कस भी करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ और देखो, यहाँ पर ये हम हमेशा नहीं लिख पाएंगे बी इनवर्स का डिटर्मिनेंट 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी, उसके लिए डिटर्मिनेंट ऑफ बी नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में आया, डिनोमिनेटर में वही चीज़ आती है जो जीरो नहीं है। बोलोगे सर हमें कैसे पता चलेगा कि जीरो नहीं है, तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है बी नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर मतलब बी का डिटर्मिनेंट जीरो के बराबर नहीं है, इसलिए हम 1 बाई डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिख सकते हैं। अब ये दोनों कट गया तो बचा कितना, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, ये वाला ऑप्शन सही हो गया। तो छोटे छोटे क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चंस हैं जो जेई में खूब पूछे जाते हैं, इनको थोड़ा सा आप ध्यान में रखिएगा। अगला एग्जांपल देखते हैं, क्वेश्चन पढ़ लो। कह रहा है कि ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, इस क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। ए एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, ए स्क्वायर की वैल्यू ए के बराबर है, ए का डिटर्मिनेंट किसके बराबर होगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो ए का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है और ए स्क्वायर को ए के बराबर दिया हुआ है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं ए स्क्वायर बराबर ए, गिवन है। ठीक, दो मैट्रिक्स अगर बराबर है तो उसका डिटर्मिनेंट भी बराबर होगा, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए स्क्वायर जो होगा वो डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होगा। ठीक है, कई लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि यार ये कैसे लिख दिए, तो डिटर्मिनेंट पूरे का न लेंगे, तो याद रखना कि ए के पावर एन का डिटर्मिनेंट लिखो चाहे डिटर्मिनेंट ए का पावर एन लिखो, दोनों सेम ही है।
तो हम अगर दोनों साइड डिटर्मिनेंट लेंगे तो ए स्क्वायर का डिटर्मिनेंट चाहे ए के डिटर्मिनेंट का स्क्वायर दोनों सेम ही है। ठीक है, आगे प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट की होगी तो उसमें भी ये सारी चीज़ें आएंगी, और उसके आने से पहले हम यहाँ बहुत सी चीज़ें डिटर्मिनेंट के बारे में बता चुके भी रहेंगे। और ये दोनों बराबर हो गया तो ए को इधर लेते आओ, तो ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए का स्क्वायर माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ ए किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। दोनों में से अगर हम डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लेते हैं तो क्या मिलेगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए कॉमन ले लिया, अंदर मिलेगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 के बराबर है। नंबर इसलिए बोल रहा है क्योंकि डिटर्मिनेंट है, डिटर्मिनेंट एक नंबर ही होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू देता है। तो या तो आइदर डिटर्मिनेंट ऑफ ए 0 होगा या डिटर्मिनेंट ऑफ ए -1 0 होगा, यानी डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 आएगी तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 भी आ सकती है और डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 1 भी आ सकती है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो गया, 0 या 1, ये ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। ये एग्जाम्पल देखो, ए स्क्वायर अगर ए के बराबर है, यहाँ हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखे, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है, ऐसे समझ लेना, ए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है और ए का स्क्वायर ए के बराबर है, तो आई प्लस ए का होल पावर 4 किसके बराबर होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, डायरेक्ट किया जा सकता है। तो इसको हम लिख सकते हैं, सोल्यूशन इसका हम आई प्लस ए का 4 निकालना है, मतलब आई प्लस ए का स्क्वायर और आई प्लस ए का स्क्वायर दोनों मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 भी आ जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, सीधे सीधे इसको लिख सकते हैं आई प्लस ए के स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसका भी मतलब तो पावर 4 ही हुआ, और इसका होल स्क्वायर खोलेंगे तो आई का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर और प्लस ए आई और प्लस आई ए का होल स्क्वायर। याद रखना यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये नहीं लिख देंगे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। पहले भी हम बता चुके हैं कि मैट्रिक्स में ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होता है। क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए होता है, और ए बी और बी ए अगर बराबर हो जाता है तब हम उसको 2ab लिखते हैं। ये पीछे हम लोग प्रोडक्ट में प्रॉपर्टी पढ़े हुए हैं, इसीलिए हमने यहाँ तो चूंकि ए बी और बी ए बराबर है, ए आई और आई ए का प्रोडक्ट सेम है, तो यहाँ हम 2ia लिख सकते थे, लेकिन यहाँ लिख देते तो आपके आदत में आ जाता, आप हर जगह इसको नोट करने लगते हैं। इसलिए दिमाग में रखो, 2 मैट्रिक्स के प्लस का होल स्क्वायर जो होता है वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab नहीं होता, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए होता है। पीछे प्रोडक्ट में ऑलरेडी डिस्कस किए हुए हैं इसको। तो यहाँ पर अब हम देखते हैं, आई के स्क्वायर को आई लिख सकते हैं, ए स्क्वायर को ए लिख सकते हैं, और प्लस ए आई और आई ए दोनों सेम है, ए आई को भी ए लिखा जाता है, आई ए को भी ए लिखा जाता है, ये भी प्रॉपर्टी बताए हैं, तो हम इसको 2a लिख सकते हैं, और इसका क्या है, ये होल स्क्वायर हो गया। ठीक है, अब इसका अगर ये होल स्क्वायर हो गया मतलब किसका, आई प्लस 3a का होल स्क्वायर आ गया। फिर से इसका स्क्वायर निकालेंगे तो आई स्क्वायर प्लस 9a स्क्वायर प्लस दोनों का प्रोडक्ट 3ia प्लस 3ai। हालांकि ये दोनों इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में सेम है, लेकिन हर जगह सेम नहीं होंगे। अगर आई कोई और मैट्रिक्स बी होता तब हम ऐसे ही लिखते, यहाँ पर तो हम डायरेक्ट 2ab लिख सकते थे। आई स्क्वायर की वैल्यू आई है, इसको 9a स्क्वायर को a लिख सकते हैं, ये प्लस 3a लिखा हुआ है, ये भी प्लस 3a लिखा हुआ है, तो टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी, आई प्लस कितना 6 और 9 15a। कौन सा ऑप्शन सही हो गया, कौन सा ऑप्शन सही हुआ, सी वाला ऑप्शन सही हो गया। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ ए है, ए एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, n कोई ऑड इंटीजर है, a का पावर n क्या होगा। ये हालांकि प्रॉपर्टी में पीछे बताए हुए हैं, फिर भी एक बार देख लो। a स्क्यू सिमेट्रिक है तो a का ट्रांसपोज -a के बराबर होगा। ठीक, a का पावर n क्या होगा ये पूछ रहा है, तो किसी भी मैट्रिक्स के बारे में अगर पूछ रहा है तो हम इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। ट्रांसपोज और पावर एक दूसरे से एक्सचेंज किया जा सकता है, तो ट्रांसपोज का पावर n हो जाएगा। हम यहाँ पे a ट्रांसपोज को -a का पावर n लिख सकते हैं, n ऑड है इसलिए ये -a रह जाएगा। ठीक है, लिख सकते हैं, माइनस कॉमन आ जाएगा तो ये a का पावर n हो गया। अब जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले उसके निगेटिव के बराबर आ गया, जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले उसके निगेटिव के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या हो गया, n ऑड था, यहाँ पे n कैसा था, ऑड,
ऑड है तो अंदर वाला माइनस बाहर आ जाएगा, इवन रहता तो प्लस हो जाता, अगर n इवन होता तो ये a का पावर n आता, ऑड है तो माइनस a का पावर n आया, यानी जिस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकाले उसके नेगेटिव के बराबर हो गया। तो अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज उसके नेगेटिव के बराबर होता है तो इसलिए उस मैट्रिक्स को क्या बोलते हैं, a का पावर n कैसा मैट्रिक्स हो जाएगा, स्क्यू सिमेट्रिक, यानी ये। और यहीं अगर n इवन दिया होता तो कैसी मैट्रिक्स हो जाती है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाती है। डायरेक्ट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की मैट्रिक्स में प्रॉपर्टी हमने लिखी है कि किसी भी स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का पावर इवन होता है तो वो सिमेट्रिक हो जाता है, और ऑड होता है तो स्क्यू सिमेट्रिक हो जाता है। और अगर मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है, तो उसका पावर चाहे इवन लो चाहे ऑड लो, हमेशा वो सिमेट्रिक ही बना रहता है। ठीक है, तो इस तरह एग्जांपल्स कुछ हम लोगों ने और डिस्कस किए, आगे और भी हम लोग अगले लेक्चर में एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। और आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन बैंक से भी प्रैक्टिस करते रहिए जेई के, और अपने एनसीईआरटी को भी सॉल्व करते रहिए। अगले लेक्चर में कुछ हम लोग और एडवांस लेवल के और मेंस लेवल के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ओके।